राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 38 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण धू, धू की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। धू में ना, फिर है व्री, व्री में व्र का अर्थ हुआ व आधा और र पूरा। वी आर ए, व्र पे ई की मात्रा व्री, य में अ मिक्स करिए, व्रियते। धू में ना व्रियते, व पूरे के साथ आधा ह, वह नहीं करना, सॉरी, वह आधा है और फिर नी के साथ आधा र, व निर। पहला चरण रिपीट, धू में ना व्रियते वह निर। दूसरा चरण य में अ मिक्स करेंगे, यथा, द में अ मिक्स करेंगे, द, शो पर आधा र, उसको द के साथ करना, द शो, यथा दर्शो। म और न दोनों में अ मिक्स होगा, मलेन। च में अ मिक्स करेंगे, च। सेकेंड चरण रिपीट, यथा दर्शो मलेन च। पहला और दूसरा चरण साथ में, धूमेन व्रियते वह निर, यथा दर्शो मलेन च। तीसरा चरण थो के साथ आधा ल, य में अ मिक्स करना, यथोल बे ना। यहाँ पर है व्री। देखिए पहले चरण में जो व्री था वो था व्र और व्र पर ई की मात्रा, वहाँ पर व आधा और र पूरा था। यहाँ पर क्या है, ना और व्री का मतलब हुआ व आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, ये भी व्री बना है और पहले चरण में भी जो था वो भी व्री बना था, पर दोनों के बनने का तरीका अलग अलग है। उसमें र पूरे पर ई की मात्रा लगी थी और यहाँ पर व के नीचे री से ऋषि की मात्रा है। तो ना वृतो, ग पूरा है, ग में अ मिक्स करेंगे, भ के ऊपर आधा र ग के साथ पढ़ना है गर और भ के साथ आधा सा भस, गर्भस। तीसरा चरण रिपीट, यथोल्बे नावृतो गर्भस। चौथा चरण त में अ मिक्स करना है, तथा, तेने, द में अ मिक्स करना है, तेने द, मा व्री, वही जो तीसरे चरण में व्री था, व आधा और री से ऋषि पूरा, ना मा व्री और त पूरी के साथ आधा मत, तम, मावृतम। चौथा चरण रिपीट, तथा तेने दमावृतम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, यथोल्बे नावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे, धूमेन व्रियते वह निर, यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बे नावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। एक बार फिर से, धूमेन व्रियते वह निर, यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बे नावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने पिछले श्लोकों में देखा था कि अर्जुन भगवान से ये प्रश्न कर रहे थे कि जब स्वधर्म यानी अपने धर्म का पालन करना कल्याणकारी है और परधर्म यानी दूसरों के धर्म को निभाना जब पाप करने के अनुसार है, फिर भी मनुष्य इस स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता। तो भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो कामना है और कामना के अधिक बढ़ जाने पर, उस पर बाधा पड़ने पर होने वाला क्रोध, ये दोनों ही जो है, ये दोनों पाप करवाने में अपना मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन? मुख्य कारण क्या है? कामना, जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, मतलब राग से उत्पन्न होने वाली ये कामना और क्रोध ही ऐसा कारण है जिसके कारण मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर बैठता है। अब जब उसे पता है कि ये पाप है फिर भी वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है, तो इस जानकारी का प्रभाव आचरण में नहीं आने का क्या कारण है? क्यों ये नहीं, हमको पता होते हुए भी हम उस
पाप को करने से रोक नहीं पाते हैं, उसको आचरण में क्यों नहीं लेके आ पाते हैं, उसका क्या कारण है, उसको भगवान आने वाले इन 2 श्लोकों में बताएंगे। एक एक शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। धूमे न पे जो फिर आ है, न और धन आव्रियते, ये 2 शब्द बनेंगे। अ और आ की मात्रा मिलकर आ बनता है, इसलिए धूमे ना बना। ठीक है, तो धूमे न यानी धुएं से, आव्रियते यानी ढका जाता है। अब देखो वहनी है ना, तो वहनी और आधा र था, आधा र वहनी के बाद का विसर्ग हटने पर, तो वहनी यानी अग्नि, यथा यानी जैसे, दर्शो। अब देखो इसमें क्या होगा, यथा आ की मात्रा है और आ की मात्रा ही आदर्शो बन जाएगा, तो आ और आ मिलकर आ बना, इसलिए यथा में आ की मात्रा हुई, यथा यानी जैसे, आदर्शो यानी दर्पण, दर्पण यानी कांच। ठीक है, मलेन यानी मैल से, च यानी और, यथोल्बे, तो इसमें यथा आएगा, यथा यानी जैसे। अब उसके बाद में उल बे और नाव्रियते का न, यथा धन उल्बेन, उल्बेन यानी जेर से, और उसके बाद में है न में आ की मात्रा, तो आवृतो, आवृतो यानी ढका रहता है, गर्भस आधा से शब्द को जोड़ रहा है, गर्भ यानी गर्भ, तथा यानी वैसे ही, तेनेदमावृतम, तो तेन, तेनेद में 2 शब्द होंगे, तेन, तेन धन इदम, तेन यानी उस कामना के द्वारा, इदम यानी यह यानी क्या, ज्ञान या विवेक, आवृतम मम्मी आ की मात्रा है ना, इदम का तेने द, तो इसमें तेन और धन इदम तो हो गया आधा म पे जो आ की मात्रा है उससे बन जाएगा आवृतम, आवृतम यानी ढका हुआ है। पूरा अर्थ निकला, जैसे धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा ये ज्ञान या विवेक ढका हुआ रहता है। तभी तो वह मनुष्य इस बात को जानते हुए कि ये पाप है, फिर भी उसे अपने आचरण में लेके आ जाता है, स्वतः ही वो पाप कर्म करता है। अब यहाँ पर इसको शब्दों के अनुसार तो अर्थ देकर इस अर्थ को और थोड़ा समझते हैं। पहला उदाहरण दिया धुएं से अग्नि। देखिए यहाँ पर जो कामना की किस तरह बढ़ने जाने पर अपना विवेक ढका जाता है, वैसे 3 एग्जाम्पल भगवान ने दिए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया धुएं से अग्नि। धुएं से अग्नि मतलब पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या है कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, वैसे ही क्या होगा, अपना मनुष्य का विवेक भी इस कामना के कारण ढका हुआ रहता है। अब यहाँ पर 3 बातें बताई जाएगी। पहली चीज़ ये कि जो अपना विवेक होता है वो अपनी बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की, कौन कौन सी, सात्विकी, राजसी और तामसी। जब आपकी बुद्धि सात्विकी होती है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान होता है। ठीक है, जब आपकी राजसी होती है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं होता, और तामसी में तो पूरी तरीके से विपरीत ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जो कामना से बुद्धि ढकी जा रही है, जो अपना विवेक ढका जा रहा है, वो सात्विकी के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि राजसी में तो वैसे भी ज्ञान नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और तामसी में तो हमेशा विपरीत ही होता है। तो सात्विकी के बारे में ही बोल रहे हैं कि कामना होने से आपका विवेक कैसे ढकता है। पहला एग्जाम्पल दिया, धुएं से जिस प्रकार अग्नि ढक जाती है, तो जब आपके जैसे धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो होता है कि पीछे की अग्नि नहीं दिख रही है, लेकिन आपका विवेक इतना तो काम करता है ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अग्नि तो जल रही है, तभी तो यहाँ पर धुआं आ रहा है। तो ये होती है कामना की पहली अवस्था। तो हम लोग क्या करते हैं कि वैसी उसी चीज़ से एग्जाम्पल से लो कि जैसे धुआं है और आपको पता चल रहा है कि वहाँ अग्नि है, तभी तो धुआं हो रहा है। वैसे ही जब कामना की प्रथम अवस्था होती है तो इस अवस्था में अगर आपके विवेक का इतना सदुपयोग कर लें कि ये जो चीज़ जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, जो पदार्थ
जो ये सांसारिक पदार्थ है ये सब कुछ नष्ट होने वाले हैं। ये पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे और अभी भी नष्ट ही हो रहे हैं। तो ऐसा बात मान लेने पर आपका जो कामना जिसकी स्फूर्णा हुई, वहाँ पर कामना जगी, वो कामना वहीं ख़त्म हो जाएगी। ये पहली स्टेज। फिर सेकंड उदाहरण दिया क्या चीज़ का, दूसरा उदाहरण दिया कि जिस तरह से मैल से दर्पण ढका रहता है, तो ये कामना की हो गई दूसरी अवस्था। आपकी कामना पूरी हुई और उसके पूरे होते ही क्या होता है, और ज़्यादा कामना जगने लग जाती है और अधिक सुख को प्राप्त करने का भाव जगने लगता है। तो जिस तरह से मैल से दर्पण ढकता है, तो आपको बिल्कुल भी अपना चेहरा उस दर्पण में, कांच में नहीं दिख पाता है, लेकिन ये तो पता रहता है ना कि यहाँ पर दर्पण है। तो ये दूसरी अवस्था है जिसमें कि मैल से दर्पण ढक रखा है और आपको अपना स्वरूप उसके अंदर नहीं दिख पा रहा है। मतलब हम लोगों में अब अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, सिर्फ इतना सा पता है कि यहाँ दर्पण है, अपना चेहरा उसमें आप नहीं देख पा रहे हो। जबकि धुएं से जब अग्नि ढकती है तो कहीं ना कहीं अग्नि आपको दिख सकती है, यहाँ पर चेहरा दिखना बंद हो गया है। मतलब कामना की स्टेज थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इस अवस्था में आकर भी हम थोड़ा बहुत अपने विवेक का सदुपयोग करके ये समझ सकते हैं कि यहाँ दर्पण है। फिर तीसरी अवस्था हुई जब कामना और अधिक बढ़ गई। कामना के बढ़ने से आपको सुख की अनुभूति बहुत ज़्यादा होने लगी और आप और पदार्थों को चाह रहे हैं। तो फिर तीसरी अवस्था जो बताई वो बताई कि जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका हुआ रहता है और आपको ये नहीं पता चलता कि गर्भ में लड़का है या लड़की, इसी तरह से जब तीसरी अवस्था आती है और कामना इतनी बढ़ जाती है तो आपकी बुद्धि इतनी ढक जाती है कि वहाँ पर विवेक बिल्कुल भी काम कर ही नहीं पाता। आपको ये ठीक और ये ठीक नहीं है इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं रह पाता। जो तीसरी अवस्था होती है ना, तामसी अवस्था, जिसमें कोई ज्ञान नहीं रहता, सब कुछ विपरीत करता है, तो वो अवस्था ही आ जाती है जब कामना इतनी बढ़ जाती है कि आप कब पाप करने लग जाते हैं, दूसरे इंसान को कब हानि पहुंचा सकते हैं, उसके लिए क्या कर्म कर रहे हैं, वो आपको कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो ये तीन अवस्था कामना के बढ़ने पर है। अगर पहली अवस्था में ही कामना के होते ही उस कामना को रोक दिया जाए और इस बात को समझ लिया जाए कि ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ये सब पदार्थ नष्ट होने वाले हैं, तो वहीं पर अपना विवेक सदुपयोग हो सकता है। नहीं तो कामना के बढ़ते जाते ही सारा कार्य विपरीत होता है और हम पाप कर्म में बढ़ जाते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।